इतबार न्यूज़ फैसलाबाद की तरफ से मैं आपका मेज़बान, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट नईम फ़िरोज़ गुजर खुशामदीद कहता हूँ। मोहब्बतों और प्यार का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में हम चौधरी इम्तियाज़ अहमद लूना साहब एडवोकेट उनके पास मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनसे जो हमारी बातें होंगी इंशाअल्लाह उनसे आप बहुत सारे इल्मी और कानूनी जो फ़ायदे वो हासिल कर पाएंगे। मैं सबसे पहले जनाब चौधरी इम्तियाज़ अहमद खान लूना साहब को खुशामदीद कहता हूँ और ये जनाब सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लॉ की तरफ कैसे आए और आपने इसको कैसा, ये तजुर्बा जी कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इतबार न्यूज़ का ममनून हूँ कि आज लब कुशाई का मौका दिया। बतौर वकील बनने के लिए सबसे पहले चूँकि मेरा विलेज रूटेड आदमी हूँ, वहाँ पे जो डिप्रेस क्लास थी या जिन पे ज़्यादतियाँ होती थी उनके लिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा शोबा होना चाहिए जिसमें बजाय मैं किसी को कह के उनकी दादरसी करवाऊँ बल्कि ख़ुद इस पोजीशन में हूँ कि उनकी दादरसी के लिए तहरीक कर सकूँ। तो इसलिए मुझे ये सबसे अच्छा एक ज़रिया और शोबा मिला जिसमें लोगों की दादरसी के लिए, लोगों की जो रिलीफ़ है वो लेके देने के लिए, जो माशरे में डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती है उनको उनका हक़ दिलवाने के लिए जो चीज़ मेरे सामने थी उसी किताबें मैं इस शोबे की तरफ आया हूँ। एक टेक्निकल स्कूल का तालिब इल्म, उससे लेके मेंबर बार कौंसिल का सफ़र कैसा रहा और उसमें आपने क्या क्या तजुर्बात हासिल किए? बेसिकली नहीं भाई, आपको भी पता मेरे क्लास फेलो हैं, एक मादर इल्मी हमारा एक ही है। उस वक्त सबसे जो अच्छा इंस्टीट्यूशन था, क्योंकि ये तो अब आके जब सिस्टम दोहरा सिस्टम बना तो उस पे लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया और इंस्टीट्यूशन को, उस वक्त जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते थे वो सबसे अच्छे होते थे और उसमें से हमारी जो मादर इल्मी है टेक्निकल हाई स्कूल वो सबसे नंबर 1 पे उस वक्त था। तो एक मेरे घर के नज़दीक और दूसरा मवासलाती निज़ाम के ताबे उस पे आने जाने के लिए आसानी थी, अदारा अच्छा था, तो इसलिए उस स्कूल में मैंने दाखिला लिया। उसी मादर इल्मी की मरहून मेहनत आज अल्लाह ताला ने इस मकाम पे बिठाया हुआ है। ये जो तरक्की इंसान की होती है ये जद मुसलसल होता है और मैंने शुरू दिन से ये सोचा और लोगों को देखा कि जो बंदे मेहनत करते हैं और अपना उसको तसलसल के साथ जारी रखते हैं उनको अल्लाह ताला कामयाबी देता है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मुसलसल मेहनत आप दोस्तों की दुआओं से, आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत की वजह से, रहनुमाई की वजह से और मेरी ढारस जो बनते हैं दोस्त उनकी वजह से अल्लाह ताला ने अमली सियासत में लेके आया और वकला के जो सियासत है वो बड़ी बाइज़्ज़त सियासत मैंने महसूस की कंपेयर टू जो जनरल पॉलिटिक्स है। तो अल्लाह ताला ने मुझे मेंबर बनाया। आज आपके सामने वही स्टूडेंट जो कि टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ता था, आज अल्लाह ताला ने उसको मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनाया। ये जी लूना साहब, इस हवाले से जब कानूनदान हैं तो कानून बहुत सारे लोगों को हकूक़ देता है और कानून जो है एक तहफ़्फ़ुज़ और एहसास ज़िम्मेदारी का भी नाम है। तो जो वकला के लिए आप क्या रहनुमाई और एक मशअल राह जो असूल हैं मुतय्यन किए जाते हैं वो क्या सजेस्ट करेंगे, और जो नए आने वाले वकला हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, इसमें सबसे मेरी पहली गुजारिश ये होगी कि चूँकि वकील भी जो हैं वो इसी माशरे का सेगमेंट है और अगर मुआशी तौर पे या माशरती तौर पे देखा जाए तो जो प्रॉब्लम एक कॉमन मैन को है वो भी एक वही आम हालात में एक वकील को भी फेस करनी पड़ती हैं। इस बारे में मैं गुजारिश करूँगा, जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है उसमें कई नए कवानीन बनते हैं जो कि जेंडर बेस्ड भी होते हैं, वो एक स्पेसिफ़िक सेगमेंट के लिए होते हैं, एक स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो आजकल सबसे अच्छे कवानीन जो बनाए गए हैं उनमें जेंडर बेस में ये वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसमें औरतों का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। जिस तरह पहले होता था हदूद केसेस में कि वो रज़ा में ला के या कॉन्सेंट में ला के बीबी को भी मुल्ज़म बना दिया जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज़रूरत पेश आई जिस पे इत्तेहाद हुआ या जिस पे हमने यूनानिमसली पास किया कि औरतों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी बात जो है इस बारे में ज़्यादा मोतबर समझी जानी चाहिए। इसी तरह जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस आया जिसमें आम जो हमारे कमसन बच्चे हैं जिनकी रिफॉर्मेशन थ्योरी की बेस पे हमें रिफॉर्म करना चाहिए था,
उनके लिए आया कि अगर कोई बच्चा नाबालग है तो उसको उसकी सज़ा का सेंक्टिटी या उसकी डेंसिटी वो नहीं होनी चाहिए, इंटेंसिटी वो नहीं होनी चाहिए जो कि आम बंदे के लिए, मेजर के लिए होती है। इसी तरह फिर औरतों के बारे में सूरह निसा के ताबे कवानीन मुरतब किए गए जिसमें कहा गया कि औरतों को विरासत में जो ये एक महरूम करने का रिलिंक्विशमेंट डीड बना के उसको महरूम कर दिया जाता था, उस बारे में ना सिर्फ वहाँ पे डेटरेंट मामलत किए गए बल्कि पीपीसी में अमेंडमेंट की गई कि अगर औरतों को विरासत में हिस्सा कोई नहीं देता या उनको फारिग करने की कोशिश करता है विरासत में से तो उसके ख़िलाफ़ वो पेनल लिटिगेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह कई कवानीन और आए जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 और 9 के ताबे बनाए गए कि लोगों को उनके घर पे इंसाफ दिया जा सके। क्योंकि आपका सवाल वकला से मुतल्लिक़ था, तो वकला की हद तक बतौर सीनियर मेरी गुजारिश होगी कि जो हमारे न्यू कमर हैं वो इस तरह की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पढ़ें ताकि माशरे के लिए मुफीद शहरी बन सके। और बतौर सीनियर हमारा काम ये है कि जितने भी नए लॉ आते हैं उनको गाइड किया जाए ताकि वो माशरे के लिए एक मुफीद शहरी बन सके और अपने घर वालों के लिए सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग भी बन सके। तो मेहनत, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, तमाम चीज़ें जब मिला के चला जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ एक कॉमन मैन बल्कि एक वकील जो है बिलखसूस वो माशरे का मुफीद शहरी बन सकेगा। जी नाज़रीन, आपने चौधरी इम्तियाज़ अहमद खान लूना साहब, मेंबर बार कौंसल फैसलाबाद सीट की बातें सुनी। इंतहाई मोहब्बत और प्यार वाले शफीक इंसान और इंतहाई मुखलिस और यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा एक मंबा कानून साजी का भी और मोहब्बत और प्यार का भी। मैं यही कहूँगा, काफ़िला जो अज़्मो यकीन से निकलेगा, काफ़िला जो अज़्मो यकीन से निकलेगा, पढ़ेंगे कदम जहाँ रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। इजाज़त दीजिए। नईम फ़िरोज़ गुजर, एडवोकेट, ब्यूरो चीफ़, इतबार न्यूज़, फैसलाबाद।